हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस प्लीज़ गाइस स्टोरी को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 2 महीनों में इतना कुछ बदल चुका था कि अब विंग जो है लांझन को देख कर भी डर जाता था, क्योंकि 2 महीनों में लांझन ने जो विंग की हालत ऐसी कर दी थी जहाँ पे विंग जो है इतना डरता था, उसे इतना ज़्यादा सताया गया था, उसे टॉर्चर, उसके शरीर पे जो निशान थे जहाँ पे ये सब हमारे लांझन ने किया रहता है, क्योंकि वे लांझन ने विंग को हर तरफ से दोषी समझ रहा रहता है। और इसके बाद वहाँ से लैंशिशान और शिचान जो है विंग को वहाँ से बचा के अपने पास लेके आ जाते हैं, जहाँ पे विंग के फैमिली को भी इन्फॉर्म किया जाता है विंग की कंडीशन के बारे में, विंग की हालत जो भी है अभी उसके बारे में। इसके बाद विंग को कहा जाता है कि लांझन से डिवोर्स लेना चाहिए और विंग इसके लिए भी मान जाता है। और जब ये हमारे लांझन के पास ये खबर पहुंचती है कि विंग उसे डिवोर्स देना चाहता है, बट अभी इस टाइम पे जो लांझन है विंग को डिवोर्स नहीं देना चाहता है। अब लांझन जो है विंग को पूरी तरह से, जो उसने कहा था फर्स्ट पार्ट में ही कहा था कि वो उसे नर्क की सैर कराएगा, वैसा ही हो चुका है, जहाँ पे विंग अब उसकी आवाज़ से भी डरता है और उसे देखने से भी बेहोश हो जाता है। इतनी उसकी ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो चुकी है। और लांझन को लगता है कि विंग सिर्फ एक्ट कर रहा है करके, नाटक ही करता है करके। लांझन को उसकी कोई कदर नहीं है, लांझन को उस पर कोई रहम वगैरह कुछ भी नहीं आता है। बट अभी ऐसा हो चुका है कि लांझन जो है विंग के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि लांझन को घर पे रहने के बाद भी विंग की ही याद आती है। जहाँ देखो वहाँ विंग को उसने जितना भी टॉर्चर किया हो, हर टाइम उसे विंग की ही याद आती है। अभी विंग उसके लिए एक ऑब्सेशन बनते जा रहा है, जहाँ पे विंग उसे अपने सामने ना दिखे तो वो किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटा, उसे विंग अपने सामने चाहिए। और ऐसा ही एक दिन था जहाँ पे लांझन जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा था, और काम करते टाइम जब उसे पता चलता है कि उसके अंकल जो है विंग को इस देश से दूसरे देश जाने के लिए भेज रहे करके उसके फैमिली के साथ, जैसे ही लांझन को पता चलता है तो लांझन हंसते हुए जो टेबल का पूरा सामान था वो पूरी तरह से फेंक देता है और कहता है अंकल, आप मेरे घर से सिर्फ उसे अपने घर तक तो लेके गए थे, मैंने सोचा था कुछ दिन वहाँ पे वो रेस्ट करेगा, उसके बाद उसे मुझे मेरे पास वापस ही आना होगा, इसलिए मैंने कोशिश नहीं की थी जितनी कोशिश करनी चाहिए थे। बट अब तो आपको लग रहा है कि वो उसे आप इस शहर, इस देश से बाहर करने वाले हो और मुझे पता नहीं चलेगा और आपको ये सब करने दूंगा मैं। हाँ, अंकल आप भी कितना पागल हो ना। अब तक मुझे जो नहीं चाहिए था वो सब कुछ मिला, और अभी मुझे जो चाहिए अगर वो मुझसे दूर होगा तो अंकल आप सोचिए मैं क्या करूँगा। अब तो मैं किसी का भी कुछ भी हालत कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं सोच सकोगे अंकल। ठीक है। और लांझन जो अपने ऑफिस से निकल जाता है और उसके साथ जो है अपने बॉडीगार्ड को, सब लोगों को लेके चल जाता है, जहाँ पे अभी लांझन जो पूरी इविल पर्सनैलिटी में डेवलप हो चुका है, जहाँ पे लांझन को किसी की फिक्र नहीं है, उसे सिर्फ जो चाहिए हमारा विंग ही है और कोई नहीं है। और विंग जब उसके पास रहता है वो विंग को कितना भी टॉर्चर करे, बट लांझन को उसका सेटिस्फैक्शन मिलता है और विंग उसके पास रहता है तो उसे अच्छा लगता है। जो वो टॉर्चर कर रहा है वो इसलिए है कि वो सोचता है कि उसकी वजह से सारे लोग दूर हो चुके हैं उससे, फैमिली, उसका प्यार, सब कुछ उससे सब कुछ छीनने वाला था। बट लांझन ये ऐसा सोचता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग को जो उसकी फैमिली है लेके जा रही रहती है, जहाँ पे जंगशा रहते हैं, पाउसा सरन रहती है और यानली रहती है, मैडम यू और फेमियान रहते हैं। वो लोग इस देश को छोड़ के कोरिया में जा रहे थे। और जब वो लोग जा रहे थे कार से, तो हमारा लांझन जो है अपने गार्ड्स के साथ वो एयरपोर्ट के सामने वाले रोड पे ही उनकी कार्स को ब्लॉक कर देता है। और जो लांझन है जो एक सिगरेट पीते हुए अपनी कार से बाहर निकलता है, और जो गार्ड है वो चले जाते हैं और कार के डोर को ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो विंग जिस कार में था। और जब हमारे लांझन को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने यानी शीजे को गले लग के रोने लगता है। और जो है हमारा जो लांझन है उसकी ओर बहुत ज़्यादा डेविल स्माइल के साथ देख रहा रहता है। और फिर गार्ड लोग जो लांझन के बॉडीगार्ड थे वो लोग उस कार के सारे डोर ओपन कर देता है और सबको बाहर आने के लिए कहता है, बट कोई बाहर नहीं आ रहा रहता है। जंगशा बाहर आता है और कहता है वांग जी
लांझान तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने इतनी ख़राब इसकी हालत कर दी और भी कितनी ख़राब हालत करना चाहते हो। तो लांझान एक स्मक करते हुए कहता है उसने जो मेरे साथ किया था ये तो उससे भी कम है, और इससे ज़्यादा भयंकर हालत अपने भाई की नहीं देखना चाहते तो चुपचाप से अपने भाई को मेरे पास लेके आ जाओ, वरना तुम्हारे भाई की जो कुछ भी हालत होगी ना तो याद रखना भी वो तुम्हारी वजह से होगी। शायद से कुछ दिनों के बाद वो चल भी नहीं पाएगा। अगर तुम ये चाहते हो कि वो चल ना सके, ना बोल सके, तो चुपचाप से मेरे सामने उसे लाके रख दो। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ना ही तुम लोगों को कुछ करूँगा, पर अगर मुझे उसे ज़बरदस्ती से लेके जाना पड़ा तो याद रखना तुम्हारा भाई चलने के लायक नहीं रहेगा। ऐसे कहता है। और जो है मैडम यू बाहर आती है और लांझन के फेस पे जाके चमेट थप्पड़ मार देती है और कहती है, लानवांग जी तुम इतने बड़े हो चुके हो फिर भी बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो, और मेरे जो विंग की हालत इतनी ज़्यादा तुमने ख़राब कर दी है जिसके कारण विंग हमें भी पहचान नहीं पा रहा है। तुमने ये सब ऐसे कैसे कर दिया इतने छोटे बच्चे के साथ। तो लांझन एक स्मक करते हुए कहता, छोटा बच्चा कितनी बार कहोगे, अब वो 21 साल का हो रहा है, और कहाँ से वो छोटा बच्चा हुआ। और छोटे बच्चे इतने जल्दी शादी नहीं करते और अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ भी शादी करने के लिए दूसरों को फोर्स नहीं करते। वो छोटा बच्चा होगा आपकी नज़र में, बट वो मेरा हस्बैंड है, याद रखना। तो मैडम यानी बोलती उसे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। तो लांझन जो अपनी सिगरेट को नीचे फेंकता है और उस पर पैर को रोनते हुए विंग के पास जाने लगता है, और मैडम यू कहते हैं इधर आओ जल्दी से। वहाँ कहाँ जा रहे हो, ऐसे कहते मैडम यू लांझन को धक्का देने लगती, बट लांझन जो है अच्छे से खड़ा होते हुए, मैं किसी लेडी पे अपना हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ, अगर ऐसी ज़रूरत भी पड़ी तो शायद आप यहाँ पे ज़िंदा नहीं बचोगी, तो आप मेरे सामने से हट जाइए। और मैडम यू फिर भी आ रही रहती है, तो अपनी गार्ड से कह के लांझन उनको पकड़वा लेता है। और जंगशा जब अपनी माँ को ऐसे पकड़ते हुए देखता है गार्ड को, तो जंगशा को भी लांझन कहता है। और जो हमारी फेमियान जो रहते हैं, जो फेमियान के तो सर पे उन्होंने गन पॉइंट ही करके रख दी थी, जहाँ पे विंग और यानली जो दोनों पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे, वहाँ पे यानली जो विंग को संभाल रही थी। तो हमारा लांझन जो कार के अंदर अपने सर को डालते हुए विंग के पास जाते हुए, विंग बेबी क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो। और विंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा रहता है, उसके शरीर पूरी तरह से काँप रहा रहता है। लांझन उसको टच करते हुए कहता है, बेबी तुम मुझसे डिवोर्स लेने चाहते हो, तुम तो मुझसे शादी करके बहुत ज़्यादा खुश थे ना, तुम्हें तो तुम्हारा पति इतना ज़्यादा प्यार देता है कि तुम उस प्यार को सह नहीं पा रहे हो, तुम मुझसे डिवोर्स ले गए। ऐसे लांझन कहने लगता है, और यानली उसके हाथ को दूर करते हुए कहते, लांझन प्लीज़ उसे ऐसे टॉर्चर मत करो, उसे ऐसे टच मत करो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा डरता है। लांझन हंसते हैं, हाँ ये सिर्फ इसका ड्रामा है, जो ये मुझसे दूर जाना चाहता है मुझे पता है, ये सिर्फ उसका ड्रामा है। और जो हमारा लांझन है विंग को अपनी ओर खींच लेता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। और यानली कहती है, लांझन प्लीज़ उसके साथ इतना बुरा सलूक मत करो। बट लांझन जो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर देता है, और विंग जो है, शिजे ये इंसान मुझे मार डालेगा, शिजे प्लीज़ हेल्प मी, ऐसे कह रहा रहता है। बट जो हमारे लांझन पे कोई असर नहीं हो रहा रहता है, और विंग जो बेहोश हो चुका रहता है, लांझन उसे कार में लाके रख देता है। और लांझन बाहर आकर खड़े होते उन सब की ओर देखते हुए कहता, अगर फिर से किसी ने मेरे विंग को मुझसे दूर लेके जाने की कोशिश की तो याद रखना इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ उसे कुछ दिन टाइम स्पेंड करने दूंगा, आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसे इस कंट्री से बाहर लेके जाने की कोशिश की। बट नेक्स्ट टाइम से याद रखना ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं, नेक्स्ट टाइम से आपके पास इसे मैं कभी लाऊंगा नहीं, और आप इसकी शक्ल देख भी नहीं पाओगे। याद रखना ये सिर्फ विंग मेरा है और कोई इसका कुछ भी नहीं है, कोई इस पर कोई हक नहीं दिखा सकता। आप लोगों के साथ उसके रिश्ते नाते सब कुछ टूट चुके हैं। और मिस यानली, आप जो उसकी इतनी ज़्यादा देखभाल करते हैं ना, तो मैं सोच रहा था कि आप उसे देखने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि विंग जो आप पे भरोसा करता है, तो विंग को कोई तो संभालने के लिए होना चाहिए ना। जब मैं उसे टॉर्चर करूँगा तब तो आप उसे संभाल सकती हो। तो मैं आपको कॉल करूँगा जब विंग की हालत ऐसी हो जाएंगी जैसे कि वो चल नहीं पाएगा, तब आप उसे देख के बहुत इंजॉय करेंगी। तो यानली कहती, लांझन प्लीज़ विंग के साथ ऐसे मत करो, वो ये सब नहीं सह पाएगा, उसकी दिमाग की हालत बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण लांझन वो मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, जिसके कारण वो कभी भी वो पागल भी हो सकता है। प्लीज़ लांझन ऐसा मत करो मेरे भाई के साथ, मेरे भाई ने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था और कुछ नहीं।
तो लांजान उनकी बकवास ना सुनते हुए वहाँ से निकल जाता है विंग को लेते हुए और अपने गार्ड से कह देता है कि छोड़ दो करके। और उसके गार्ड भी विंग के लांजान के पीछे चलने लगते हैं। फिर लांजान जो अपने मेंशन में आ चुका रहता है, आने के बाद विंग को जो खुद के बेडरूम में जाके उसे अच्छे से सुला देता है और लांजान उसके हाथ पकड़ देता है और कहता है विंग तुमने मुझसे दूर जाने की कैसे कोशिश की? तुम्हें सब लोग प्यार करते, सिर्फ मुझे नहीं करता, और मैं जिससे नफरत करता हूँ उसे सब लोग कैसे प्यार कर सकते हैं विंग? मैं तो तुमसे नफरत करता हूँ पर सब लोग तुमसे प्यार करते हैं और मुझसे नफरत करते हैं। ऐसा क्यों है विंग? और तुम अब जब मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेस हो चुका हूँ तुमसे, तो तुम मुझसे दूर कैसे जा सकते हो विंग? तुम्हें तो मेरे करीब रहना चाहिए विंग, तुम्हें तो मुझे संभालना चाहिए, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना विंग। तुम ही तो कहते थे कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरे हस्बैंड से सब लोगों को दूर रहना चाहिए, और तुम ही मुझे छोड़ के जा रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है विंग? ऐसे कहता है लांजान। और बाद में लांजान जो विंग को हक करते हुए उसके पास ही सो जाता है। और आफ्टर 3 आवर्स बाद जब विंग को होश आता है और विंग जब अपनी बॉडी पे किसी का हाथ महसूस करता है और उसे पता है कि वो किसका हाथ है करके, विंग की बॉडी थर 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 काँपने लगती है। और जो हमारा लांजान जो है जाग जाता है क्योंकि विंग की बॉडी शेक करी थी इसके कारण। और लांजान देखता है विंग की ओर। विंग बेबी तुम उठ चुके हो? विंग घबराते हुए लांजान की ओर देखने लगता है और लांजान कहता है बेबी सॉरी, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता था, बट तुमने उन लोगों के साथ जाने की हिम्मत भी कैसे की? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे सकता, तुम तो मेरे हो ना। तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरे हो, तुम मेरे हस्बैंड दूसरे के साथ कैसे जा सकता है और इस कंट्री से? विंग जो बहुत घबराने लगता है, उसकी बॉडी शेक करी रहती है। और जो लांजान जो है उसके जो कान के पास आते हुए कहता है विंग तुम याद रखना, इस घर से आज के बाद जाने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा मैं। और तुम्हें पता है ना ये सब तो मैं कर सकता हूँ ना विंग? विंग तुम्हें तो ये सब पता है ना? और विंग जो अपने सिर को हिलाता है और जो लांजान जो है उठ जाता है और विंग से कहता है अब चलो हम डिनर करते हैं विंग, चले विंग। विंग जो बहुत ज़्यादा काँप रहा रहता है और लांजान जो विंग की ओर देख रहा रहता है। और लांजान कहता है विंग चलो ना हम डिनर करते हैं। और विंग अपने सर को हिलाता है और विंग जो खड़ा हो जाता है और लांजान के पास चला जाता है। और जहाँ पे लांजान ने हाथ उसकी ओर बढ़ाया रहता है, लांजान का हाथ पकड़ लेता है और विंग बहुत ज़्यादा काँप रहा रहता है। फिर बाद में लांजान और विंग ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठते हैं। तब लांजान विंग की ओर देखते कहते हैं विंग क्या कर रहे हो, आओ जल्दी से। और जो विंग जो है जल्दी जल्दी आता है और लांजान के लेग्स पे आके जाके बैठ जाता है। और जो लांजान के लेग्स पे बैठता है तो लांजान कहता है ओह मेरा बेबी इतने दिनों तक मेरे से दूर रहा तो उसकी हालत ऐसी हो गई, मुझे लगा नहीं था मेरे बेबी की हालत ऐसी होगी। हाँ लांजान ऐसे कहने लगता है और विंग को फूड खिलाना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे विंग अपना मुंह नहीं खोला रहता है। तब लांजान कहता है इसके लिए भी मुझे तुम्हें कहना पड़ेगा क्या मैं इतने प्यार से तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है क्या? तुम चाहते हो कि मैं अपने डेविल स्टाइल में तुमसे बात करूँ? विंग ऐसे कहता है। जो विंग ऐसे लांजान को देख रहा रहता है और विंग की आंखों से आंसू निकल रहे रहते हैं। और लांजान जो विंग को धीरे धीरे से फूड खिला रहा रहता है। विंग जो सांस लेते लेते रोते रोते उस फूड को खा रहा रहता है। और लांजान जो है एक स्माइल कर रहा रहता है। और लांजान जब विंग को खाना खिला देता है उसके बाद जो मेड से वो सब कुछ साफ करने के लिए कहता है। और बाद में लांजान जो है विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर देता है और स्टडी रूम में जाके वो बैठ जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और विंग को सामने वाले सोफे पे जाके लिटा देता है और विंग के कानों के पास आके कहता है तुम तब तक आराम करो विंग, आज रात तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और विंग जो है तकिए के अपने मुंह पे रख के रोने स्टार्ट कर देता है और वो सोचने लगता है लांजान ने क्या कहा है करके। और विंग सोचता है ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने उसे ऐसा बना दिया है, अगर मैं उसके लाइफ में नहीं आता तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता और ना ही उसके साथ ऐसा कुछ होता, ऐसे कहने लगता है। और फिर विंग जो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था, उसकी मेंटल स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, जहाँ पे विंग
अब लांझन को भी पहचान नहीं पा रहा रहता है। और जब लांझन को ये समझ में आता है कि विंग उसे नहीं पहचान रहा है, यानी उसे ये जब पता चलता है, जब एक वीक हो जाता है, वो दोनों एक घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे लांझन जो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहा रहता है, प्यार से ही रह रहा रहता है, क्योंकि लांझन को भी डॉक्टर से पता चल चुका था विंग की मेंटल स्थिति ख़राब होती जा रही है करके, बट उसे पता नहीं था कि वो उसे भी भूल जाएगा। बट एक वीक के बाद जब लांझन और विंग दोनों मॉर्निंग में उठ जाते हैं, तब हमारा विंग जो अपने पास किसी इंसान को देख के वो डर जाता है, और विंग जोर से चिल्लाते गए, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम मुझे ऐसे हक क्यों कर रहे हो, तुम कौन हो, नहीं मॉम, मॉम आप कहाँ पे हो, मॉम आप कहाँ पे हो, डैड आप कहाँ पे हो, श्रीजी आप कहाँ पे हो, हाँ तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम मुझे ऐसे हक क्यों कर रहे हो, और तुम कौन हो। और लांझन जब ये सब देखता है तो लांझन कहता है, विंग विंग मैं तुम्हारा, और जो लांझन है विंग से कहता है, विंग तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या। तो विंग कहता है, आप कौन हो, आप कौन हो, और आप मेरे इतने करीब क्यों हो, आप कौन हो, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे मॉम डैड्स के पास जाना है। और लांझन कहता है, विंग विंग मैं तुम्हारा हस्बैंड। विंग कहता है, हस्बैंड ये क्या होता है, ये मुझे नहीं पता, ये हस्बैंड क्या होता है। और जो लांझन है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और विंग के पास आता है। विंग उससे दूर जाने की कोशिश करने लगता है। विंग बेड से उतर जाता है और बाथरूम में जाके छुप जाता है। और लांझन कहता है, विंग 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 क्या हुआ है विंग। विंग कहता है, तुम कौन हो, प्लीज़ मेरे मॉम डैड को बुला के लाओ, मैं अपने मॉम डैड को देखना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। और लांझन जो है वो ज़्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। और डॉक्टर जब आते हैं तो विंग के साथ सब लोग प्यार से बात करते हैं, कहते हैं तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हें चेक करेंगे, बाद में हम तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के पास लेके जाएंगे। और विंग बाहर आता है और फिर विंग से बात की जाती है और विंग से पूछा जाता है ये अब कौन सा साल चल रहा है और विंग क्या करता है, कहाँ से है, हमारा हस्बैंड का नाम, हमारे मॉम डैड, उसे सब कुछ पूछा जाता है। जहाँ पे विंग जो है अपने बचपन में पहुँच चुका था, जहाँ पे वो अपने मॉम डैड के साथ जो खेलता था वो 10 साल की उम्र में पहुँच चुका था, जहाँ पे वो अपने मॉम डैड के साथ रहता था और यानली भी उनके साथ रहती थी। और जब लांझन के पास हमारे डॉक्टर चले जाते हैं, लांझन को बताते हैं कि विंग अब चाइल्डहुड मेमोरी को जी रहा है। वो अब ये पूरी सारी यादें जो उसके लाइफ में जो दुख भरी थी या कुछ भी थे, किसी कारण वो सारी यादें भूल चुका है और उसकी मेंटल स्थिति ऐसी नहीं है कि वो सारी बातें याद कर सके। अभी वो अपने बचपन में जी रहा है। तब लांझन कहता, क्या डॉक्टर आप पागल तो नहीं हो गए, आप क्या कह रहे हो। तब डॉक्टर कहते, हाँ वो आपको भूल चुका है, वो सारी बातें भूल चुका है। वो अब एक 10 साल का बच्चा है जो अपने मॉम डैड के साथ रहता था, उसकी यानली शीजे जो वो कह रहा था उसके साथ रहता था और वो उसके साथ हैप्पी फैमिली के साथ वो इस टाउन के बाहर जो विलेज है वहाँ पे रहता था और वहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ रहता था, ऐसा वो कह रहा है। वो तुम्हें भूल चुका है, मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि वो आपको भूल चुका है मिस्टर लान, ऐसे कहता है। और लांझन जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और लांझन घबराते हुए कहता है, आप कैसे भी करके उसकी उसे याद दिलाइए सब कुछ, वो मेरा हस्बैंड है, वो कैसे मुझे भूल सकता है, उसे तो मुझे याद रखना चाहिए था ना, वो उसने कहा था कि वो हमेशा मेरा रहेगा और उसने कहा था कि याद रखना कि वो मेरा हस्बैंड है करके, और वो मुझे कैसे भूल सकता है। तब डॉक्टर कहते शायद उसे मेंटल तौर पे ज़्यादा ही टॉर्चर किया गया है, जिसके कारण वो ये यादें अपने पास रखना नहीं चाहता। वो अपनी जो सबसे प्रीशियस यादें हैं, जो कीमती यादें हैं, वो ही याद रखना चाहता था जो उसके माँ बाप के साथ थी। इसलिए वो चाइल्डहुड में पहुंच चुका है, अपने बचपन में पहुंच चुका है। तो लांझन कहता है, कैसे भी करके उसे ठीक करो, ऐसे कहता है। और लांझन जो रोना स्टार्ट कर देता है। और जो विंग जो है जब लांझन को रोते हुए देखता है तो विंग जो है धीरे धीरे से खड़ा होता है और विंग हमारे लांझन के पास आता है और कहता है, आप क्यों रो रहे हो, क्या आपके भी मॉम डैड मेरी मॉम डैड की तरह आपको छोड़ के चली गई है। तो लांझन जो उसकी ओर देखता है और विंग जो कहता है, आपके मॉम डैड आपको छोड़ के चले गए हैं। तब लांझन जो है विंग को हक करता है और विंग कहता है, मुझे छोड़ो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो लांझन जब विंग की ओर देखता है तो विंग कहता है, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तब लांझन डॉक्टर से कहता है, आपने उसे पूरी तरह चेकअप किया है। डॉक्टर कहते हैं, यस सब कुछ चेक कर दिया है, बैक को नहीं चेक किया है।
सिर्फ मैंने उसके माइंड फिज़िकल यानी सिर्फ उसके जो आप कह रहे थे कि वो उसे आपको भूल चुका है, इसलिए मैंने सिर्फ उसके दिमाग का चेकअप किया है और कुछ भी नहीं। और इससे पता चल रहा है कि वो आपको भूल चुका है और इसके बॉडी का चेकअप नहीं किया। तो डॉक्टर विंग लांजान कहता है जाओ जल्दी से इसे चेक करो। और विंग कहता है क्या? नहीं, डॉक्टर बहुत ज़्यादा कड़वी दवाई देते हैं, मुझे नहीं खाना, मुझे मॉम चाहिए, मुझे मॉम डैड चाहिए, मुझे मॉम डैड चाहिए। जाओ मेरे मॉम डैड को लेके आओ। आपने कहा था ना डॉक्टर अंकल कि जब आप मुझे चेक करेंगे तो आप मेरे मॉम डैड को लाएंगे। तो लांजान सिर्फ ये सब देख रहा रहता है, विंग की बच्चों की तरह हरकतें। फिर डॉक्टर विंग को चेक करना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे विंग के बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान रहते हैं, खरोचने के, काटने के, जलाने के। तो डॉक्टर कहते हैं सर ये सब इसी के कारण हुआ होगा, आपको पता है क्या इसके शरीर पे ये सब निशान? तब लांजान जो उसकी ओर गुस्से से देखने लगते हैं, तुम अपना काम करो ऐसे कहने लगता है। लांजान नीचे आता है और अपने अंकल को कॉल करता है और लांजान जो रोते कहता है अंकल विंग मुझे भूल चुका है, वो विंग को मैं याद नहीं हूँ और वो मुझे कैसे भूल सकता है अंकल? मैं तो उससे, वो तो मेरा हस्बैंड है ना अंकल, वो मुझे भूल चुका है। तो अंकल कहते क्या? लांजान क्या कह रहे हो तुमने, क्या किया तुमने उसके साथ? क्या वो तुम्हें भूल चुका है? तो लांजान कहता अंकल प्लीज़ आप यहाँ पे आ जाइए ऐसे कहता है रोते हुए। और लानकुरान जो है सबको बता देता है, उसके फैमिली को भी, विंग के भी फैमिली को। और जो वो सब लोग फिर लांजान के म्यूजियम में आ जाते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद जो लांजान जो है अपने विंग के पास बैठा हुआ रहता है, जहाँ पे विंग जो है बुक्स पढ़ रहा रहता है, जो भी छोटे बचपन की बुक्स रहती है ना वो पढ़ रहा रहता है। और लांजान जो है विंग को देख रहा रहता है और विंग जो स्माइल कर रहा रहता है। और विंग कहता है आपने कहा था मेरे मॉम डैड आएंगे, कब तक आएंगे? मैं किधर वेट करते करते थक चुका हूँ, आप बताइए ना मेरे मॉम डैड कब आएंगे? तो लांजान कहता है तुम पहले बुक्स को रीड करो उसके बाद मैं बताता हूँ ऐसे कहता है। और तब तक वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और रूम में जल्दी जल्दी सब लोग आना स्टार्ट कर देता है। और विंग डर जाता है और विंग जो डर जाता है और अपने मुंह पे किताब रख देता है और धीरे धीरे से देखने लगता है। वहाँ पे सब भी उसके फैमिली के जो मेंबर थे सारे लोग मेंबर खड़े थे। और विंग कहता है ये लोग कौन है? तब लांजान कहता है विंग ये तुम्हारी। तब लांजान ऐसे कहता है ये तुम्हारी। तो विंग कहता है शिजे आप हो ना? बट आप इतनी ज़्यादा बड़ी कैसे होगी? शिजे ये आप हो ना? और आप मुझसे भी ज़्यादा बड़ी कैसे हो गई शिजे? तो यानली जो रोते हुए सामने आती है कहते आशन तुमने मुझे पहचान लिया? तो हमारा विंग कहना हाँ शिजे मैं आपको कैसे नहीं पहचानूंगा ऐसे कहता है। और विंग जो यानली को जाके हक करता है और लांजान जो सिर्फ ये सब देख रहा रहता है। और यानली कहते विंग तुम ठीक तो ना? तो विंग कहता है हाँ शिजे मैं ठीक हूँ, इस गंदे डॉक्टर ने मुझे गंदी दवाई खिलाई जो बहुत ज़्यादा कड़वी थी और इन्होंने कहा कि मैं दवाई खा लूँ और बहुत ज़्यादा कड़वी दवाई थी। मॉम डैड कहाँ पे है शिजे? मैं उनको इनकी शिकायत करूँगा। शिजे मॉम डैड कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कि मेरे मॉम डैड से मुझे मिलना है बट वो। तब यानली कहते हैं हाँ शैन ठीक है तुम अपने मॉम डैड से मिलोगे, पहले तुम रेस्ट करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे मॉम डैड तुमसे कैसे मिलेंगे? तो विंग कहते हैं शिजे। तो यानली कहते हैं तुम्हें कहा ना विंग पहले तुम रेस्ट करो। और हमारा लांजान कहता है आप जाके उसे अच्छे से समझाइए, यहाँ से सेकंड वाले रूम में जाइए, आप वहाँ पे विंग को अच्छे से समझा सकते हैं। और फिर यानली विंग को लेके चली जाती है और फिर सब लोग हमारे लांजान पे चिल्लाने लगते ऐसी हालत उसकी कैसे हो गई, वो अचानक से तुम्हें कैसे भूल गया, हमें भी कैसे भूल चुका है, उसने हमारे देख के कर भी रिएक्ट नहीं किया। सब लोग उसे डांटने लगते हैं। लानकुरान तो लांजान को जाके मारने लगता है और जंगशा भी लांजान को 2-3 बार फेस पे किक कर देता है, किक बोले तो यानी मार देता है। और जो है हमारा लांजान सिर्फ देख रहा रहता है और लांजान कहता है ये सब मुझे भी समझ में नहीं आ रही ये सब कैसे हुआ है। तब मैडम यूँ कहती मैंने कहा था कि उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है और कहा था कि वो पागल भी हो सकता है बट तुमने तो उसकी याददाश्त ही भुला दी। वाह लांजान तुम तो कहते थे कि वो तुम्हारा हस्बैंड है पर तुम अपने हस्बैंड का ध्यान भी नहीं रख सके और तुमने इतना ज़्यादा उसे टॉर्चर किया है कि वो तुम्हें याद भी नहीं रखना चाहता, इसलिए अच्छा हुआ कि वो तुम्हें भूल चुका है, अच्छा हुआ वो तुम्हें भूल चुका है, तुम्हें याद रख के भी वो क्या करेगा, इतना ज़्यादा ख़राब वक्त उसने तुम्हारे साथ बिताया है कि वो तुम्हें याद नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा हुआ मेरे हिसाब से, अब तुम ऐसे ही ज़िंदगी अकेले जीना, समझे ना लांजान?
लांजान की आंखों से आंसू निकलने लगते। इतने दिनों के बाद जो फर्स्ट टाइम जो लांजान की आंखों से आंसू निकल रहे रहते हैं और शीचान जो ये सब देख रहा रहता है, तब जंगशा कहता है तुमने मेरे भाई के साथ जो कुछ भी किया ना, तुम्हें इसका बदला तो चुकाना ही होगा। और लांजान जो सिर्फ रो रहा रहता है नीचे बैठ के, और अंकल जो शीचान जो है सिर्फ ये देख रहे थे। सभी लोग फेमियान वगैरह देख रहे थे और फेमियान कहते यू रहने दो, वो और भी ज़्यादा पहले से ही वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, तुम और भी ज़्यादा उसे दर्द मत दो। तो मैडम यू कहते आप उसे कुछ कहने वाले नहीं हो क्या? तो फेमियान कहते तुम देख सकती हो उसकी हालत, हमसे भी ज़्यादा बेकार हालत है उसकी। वो खुद को समझ नहीं पाया है अब तक। वो उसे लगता है कि वो विंग से नफ़रत करता है, पर तुम देखो वो विंग से नफ़रत नहीं करता, वो विंग से प्यार करता है। बट वो समझ नहीं पाया खुद की फीलिंग्स के बारे में। वो जिसे नफ़रत कहता था ना, वो प्यार है, वो अब तक समझ नहीं पाया था। और देखो जब वो समझ चुका है इस टाइम पे, जब वो समझ चुका है कि वो विंग के लिए ऑब्सेस था, वो विंग से नफ़रत करता था, बट वो उसका प्यार था। और अब वो ऐसी हालत में है जहाँ पे विंग उसे खुद पहचान नहीं पाता, वो कैसे जिएगा? तुम सोचो यू, अब उसको ऐसी हालत में छोड़ के जाना ही हमारे लिए बेहतर होगा, ऐसे कहती है मैडम यू, यानी हमारे फेमियान। और उस कमरे से चले जाते हैं। और जो लांशिचान और जो शीचान है वहाँ पे ही उसकी ओर देखने लगते हैं। लांजान, हमने कहा था तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना, बट हमने ये नहीं कहा था कि तुम उसे इतने पागल तरीके से टॉर्चर करो या कुछ करो। हम पिछली बार उसे यहाँ से इस कंट्री से बाहर लेके जाने वाले थे और वहाँ पे जाके उसके अच्छे से ट्रीटमेंट करने वाले थे, जाके यानी कि वो ठीक हो सके। बट तुमने तो उसे सब कुछ भुला दिया है लांजान। मैडम यू ने कहा ना ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ लांजान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपनी ज़िद को छोड़ के उसे जाने दिया होता तो बेहतर रहता, विंग की हालत ऐसी नहीं हुई रहती। तब लांजान अपने अंकल की ओर देखो, अंकल आप भी ऐसा मत करो, विंग को पहले जैसा कर दो, मैं विंग के साथ अच्छे से बिहेव करूँगा, मैं विंग को अच्छे से रखूँगा। तो लैंडकरन कहता है मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हारे साथ रहना चाहेगा, ऐसे कहता है। और आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस सॉरी, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक इमोशनल भरा पार्ट था, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट्स लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके बाय।